एपिसोड की शुरुआत दुआ से होती है। वह अपने भाई हफीज के बारे में सोचती है जिसने लंदन जाकर अपना विदेशी कारोबार संभालने का फैसला किया है। उसने कंपनी के प्रति लापरवाही के लिए सबके सामने हफीज का अपमान किया। हालांकि वह अपने भाई के साथ बदतमीजी करती थी, लेकिन उसे दूर भेजना जरूरी था। लेकिन अब वह अपने असभ्य व्यवहार के कारण परेशान महसूस करती है। हमीदा उसके कमरे में आती है और उसके मन को शांत करती है। उसे उम्मीद है कि हफीज उसके अपमान के पीछे के मनोविज्ञान को समझेगा। उसे हफीज पर भरोसा है। हफीज और कायनात अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि हफीज लंदन के लिए निकलेगा। कयामत दुआ पर बहुत क्रोधित होती है जिसने हफीज को एक कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। वह दुआ के चरित्र की भी आलोचना करती है जिसने खुद अपने व्यवसाय में गलत निर्णय लिया और अब वह अपनी कंपनी के नुकसान के लिए अपने पति को दोषी ठहरा रही है। कायनात को उम्मीद थी कि उसका पति दुआ के अपमान का जवाब देगा, लेकिन अब उसने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। हफीज जानता है कि उसने गलती की है और दुआ की बात को समझता है। वह ये भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उसके बहकावे में आए। घर छोड़ने से पहले हफीज कायनात को इस घर में कुछ भी गलत करने से मना करता है। कायनात गुस्से से जल उठती है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। कशिफ को गजल के लिए दुख होता है, जिसने हामिदा और दुआ की वजह से इतना दर्द सहा है। वह गजल से वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। गुलनाज और निगार सुभान और इबादत की तस्वीरें देखती हैं और उन्हें साथ देखकर बेहद चिढ़ जाती हैं। अगली सुबह जब सुभान नींद से उठता है तो इबादत गर्व से उसे अपनी तस्वीरें दिखाती है जो पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। अपने कमरे में बैठी मन्नत अपनी इच्छा पूरी न होने के कारण फूट फूट कर रोने लगती है। हमीदा और दुआ उसकी स्थिति देखने के लिए उसके कमरे में आती हैं। वे मन्नत के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत को उम्मीद थी कि दुआ और हमीदा को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वे इबादत की साजिश को समझ गई होंगी। लेकिन मन्नत को ईर्ष्यालु बनाने के लिए हमीदा सुभान और इबादत की तस्वीर दिखाती है जो पत्रिका के कवर पेज पर छपी है। वे उनकी एकता की भी सराहना करते हैं। वह मन्नत को बताती है कि पूरे देश में उनकी केमिस्ट्री की सराहना की जा रही है। मन्नत को एहसास होता है कि ये दोनों महिलाएं उसका अपमान करने के लिए उसके कमरे में आई हैं। दुआ उसे एहसास कराती है कि उसने इबादत के साथ क्या किया है, लेकिन मन्नत ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से समझाया जा सके। वह इबादत के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपनी मां को याद दिलाती है कि इबादत उसकी अपनी बेटी नहीं है। दुआ भावुक हो जाती है और मन्नत को थप्पड़ मारती है। वह इबादत के प्रति अपने प्यार का इजहार भी करती है जो अपनी मां के प्रति वफादार रही। जब दुआ मन्नत की तुलना गजल से करती है तो मन्नत दुआ को इबादत को नष्ट करने की धमकी देती है। हमीदा ने संदिग्ध महिला को उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातचीत सुनते हुए देखा।